हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम जो अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने स्किनर का, पावलोव का, ठीक है, हल का और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज हमें जो सिद्धांत पढ़ना है वो है एडविन रे गुथरी का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के क्या क्या नाम है, बिल्कुल छोटा सा सिद्धांत है। उसके बाद ये क्या है, हमारे पास व्यवहारवादी सिद्धांत हमने लगभग क्या है सारे पढ़ दिए। उसके बाद जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिद्धांत हमने सारे पढ़ दिए। उसके बाद हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत यानी संज्ञानवादी सिद्धांतों की ओर चलेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज सिर्फ हम क्या है, केवल गुथरी का सिद्धांत देखने वाले हैं क्या है। ठीक है, तो एडविन रे गुथरी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसे हम समीपता का सिद्धांत, स्थानपन्नता का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये 3-4 नाम है, आपको याद रख लेने हैं। किसी समीपता का सिद्धांत क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए, इन्होंने क्या है, सबसे पहले समीपता का मतलब क्या है कि जितनी मतलब आपके पास पहले क्या थॉर्नडाइक है चाहे स्किनर है, उन्होंने क्या है पुनर्बलन पे विशेष महत्व दिया। ठीक है, और क्रिया के बार बार करने पे क्या है अधिगम जो है अनुबंधन हो रहा था उसमें, आपने देखा। ठीक है, ये सारे सिद्धांत आपने पढ़े। स्किनर और पावलोव क्या करते हैं, ठीक है, चाहे हल है यानी जितने भी इससे पहले व्यवहारवादी आए, उन्होंने क्या किया, पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया कि जब पुनर्बलन मिलेगा तब ही क्या है वांछित अनुक्रिया की जा सकती है। लेकिन एडविन गुथरी ने क्या किया, पुनर्बल को नकार दिया। इन्होंने कहा पुनर्बलन जरूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन में आप पुनर्बलन ही देते रहो। ठीक है, इसने कहा कि आपको पुनर्बलन से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि जो आप उद्दीपक और अनुक्रिया, ठीक है, इन दोनों के बीच समीपता का होना बहुत जरूरी है। समीपता का, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समीपता का होना बहुत जरूरी है। समीपता का मतलब नज़दीकी, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच सिमिलरिटी, नज़दीकी होना बहुत जरूरी है। तभी वहाँ पे क्या है अधिगम जो है वो ज़्यादा दृढ़ होता है। और यहाँ पे इसने क्या है उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य समीपता पर बल दिया और एकल प्रयास या इकहरा प्रयास पर बल दिया। यानी एकल प्रयास द्वारा व्यक्ति सीख सकता है यदि उद्दीपक और अनुक्रिया जो है उनके अंदर समीपता है। ठीक है, यानी वो समान है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्रिया हम कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती जब दूसरी बार हम क्रिया करेंगे तो ऐसे नहीं कि हमें वो क्रिया पहले 10 से 15 बार सीखनी पड़ेगी। तो हो सकता है हम उसे एक बार यदि हमने पहले कहीं क्रिया की है तो हमने उसी को उसी वक्त सीख लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा किसका मानना था, ऐसा मानना था एडविन रे गुथरी का। ठीक है, गुथरी क्या कहता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया में यदि समीपता होती है तो व्यक्ति क्या है आसानी से सीख लेता है। ठीक है, इसमें क्या है जरूरी नहीं है कि इसमें क्या है पुनर्बल दिया जाए। पुनर्बल नहीं है तब भी क्या है सीखा जा सकता है। ये किसने हमें बताया था, एडविन रे गुथरी ने। ठीक है, पुनर्बलन को नकार दिया था, ये बात आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। और इन्हें कहा कि जरूरी नहीं है कि आप जैसे हमने थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, बिल्ली के सामने क्या है बार बार भोजन प्रस्तुत करना, वो बार बार पंजा मार रही थी। ठीक है, इस तरीके धीरे धीरे वो सीख रही थी। कबूतर में आपने देखा स्किनर ने जो प्रयोग किया कबूतर पे, ठीक है, उसमें भी आपने देखा। ठीक है, चूहे पर प्रयोग किया, वहाँ पे भी आपने देखा। तो वहाँ पे क्या है एक से ज़्यादा बार अनुक्रिया करके सीख रहा था। ठीक है, उसमें पुनर्बलन का भी योगदान था। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा कि एक ही प्रयास में व्यक्ति कई काम जो है वो एक ही प्रयास में, कई क्रियाएं वो एक ही प्रयास में सीख जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिया को एक ही प्रयास में सीखा जाए, लेकिन कई क्या है क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति एक ही प्रयास में या जानवर एक ही प्रयास में क्या है सीख लेता है। ठीक है भाई, तो ये किसका कहना था, ये एडविन रे गुथरी का कहना था। इन्होंने एकल प्रयास या इकहरे प्रयास पर बल दिया था। इन्होंने ये भी बात कही कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसे अनुबंधन कहते हैं। इन्होंने कहा सीखना अनुबंधन होता है जिसमें प्रतिक्रियाएं नवीन प्रतिक्रियाएं उत्तेजकों की ओर सरक जाती हैं। ठीक है, जिसमें प्रतिक्रियाएं नवीन उत्तेजकों की ओर सरक जाती हैं, मतलब नए जो उसके सामने उत्तेजक आएगा उसकी स्थिति की ओर जो पहले प्रतिक्रिया कर रहा था वो प्रतिक्रिया अब नवीन उत्तेजक की तरफ होने लगेगी। ठीक है, उससे मिलते जुलते उत्तेजक की तरफ होने लगेगी। ये किसने कहा था, एडविन रे गुथरी ने कहा था। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक जो एडविन रे गुथरी ने प्रयोग किया था, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि खरगोश के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था, खरगोश के ऊपर प्रयोग किया था। इसका क्या प्रयोग इसका क्या था वो आपको देखना है। सबसे पहले इसने क्या किया कि इनके परिवार के क्या है जो सारे सदस्य थे, पीटर एक क्या है लड़के का नाम है। एक परिवार में एक बच्चा था, उसका नाम पीटर था। ठीक है, छोटा सा बच्चा था। वो क्या है खरगोश से बहुत ज़्यादा डरता था। तो एडविन रे गुथरी ने क्या किया कि जब वो उनके परिवार के सारे सदस्य टेबल पे खाना खाने बैठते तो उसने क्या है एक बॉक्स के अंदर जो खरगोश होता था उस खरगोश वाला बॉक्स जो है उसके पास ले जाके रख देता। ठीक है,
तो उसको क्या है, पीटर को क्या है, इससे चिढ़ होती थी कि वो उसे देखना नहीं चाहता था, वो उससे डरता था, तो वो उससे क्या है दूरी बना के रखना चाहता था। लेकिन परिवार के साथ बैठ करके उसकी तरफ देखता रहता है और खाता भी रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत खाता है खाना। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, नेक्स्ट टाइम क्या है, कुछ देर बाद पीटर जो है वो पहले असहज महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद क्या है वो सहज महसूस करने लगता है, यानी उसको कंफर्टेबल महसूस होने लगता है कि अब उसको लगता है कि ये मेरे पे हमला नहीं करेगा या मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया कि गुथरी का कहना था कि अब यहाँ पे हमने कोई पुनर्बल नहीं दिया, खरगोश को हमने उसके सामने रखा तो उसके प्रति उसने अनुक्रिया की और ये समीपता के आधार पर क्या है उनमें अनुबंधन हुआ और वो खरगोश से धीरे धीरे डरना उसने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसने कहा कि पहले दिन मान लीजिए खरगोश को थोड़ा दूर रखा, दूसरे दिन उसके थोड़ा ज़्यादा नज़दीक ले गया, तीसरे दिन उसके पास ही रख दिया, अब वो नहीं डर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से गुथरी ने पूर्णतया बार बार क्रिया को दोहराना इसको नकारा नहीं। इसने कहा कि कई काम ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, हो सकता है कोई व्यक्ति पहली बार सीख जाए, हो सकता है उसे क्रिया का दोहरान करना पे अभ्यास की भी जरूरत पड़े, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पूर्णतया नकारा नहीं, उसमें क्या है अभ्यास को भी इन्होंने कुछ हद तक शामिल किया कि कुछ जटिल क्रियाएं होती हैं जिनके लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि कोई सरल क्रियाएं हैं तो उनको क्या है व्यक्ति एक ही क्रिया के माध्यम से सीख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका मानना था कि पीटर जो है हो सकता था कि पहले ही दिन इससे सीख जाता, ठीक है, उससे खरगोश से धीरे धीरे क्या है पीटर की दोस्ती खरगोश के साथ हो जाती है, ठीक है, उससे खेलने लगता है, उसका डर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये किसका प्रयोग था, ये हमारे पास गुथरी का प्रयोग था। इसे समीपता का स्थानपन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समीपता पे इसने सबसे ज़्यादा बल दिया, बस यही पूछा जाता है कि समीपता का सिद्धांत, कई बार तो सिद्धांत का नाम ही पूछ लिया जाता है, समीपता का सिद्धांत किसने दिया, तो वो बात आपको ध्यान होनी चाहिए। प्रयोग किस पे किया, खरगोश पे किया, ठीक है, इनका प्रयोग क्या था मैंने आपको डिटेल से बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है। तो छात्रों को अधिगम करवाने से पहले प्रकरण संबंधी उत्तेजक उनके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ठीक है। जब भी मान लीजिए आप क्या है कोई भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हो साइंस के अंदर, कोई भी आप साइंस का टॉपिक पढ़ाना चाहते हो तो उसके अंदर जो भी आपके पास मॉडल वगैरह हैं, ठीक है, या उससे जो प्रकरण से आपके टॉपिक से चार्ट वगैरह संबंधित हैं, तो आप सबसे पहले बच्चों के सामने वो आप लेकर के आइए, उनको प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, पहले उनको बताइए फिर आप पढ़ाइए। तो उससे अधिगम जो है इन्होंने कहा कि बढ़िया होगा, क्योंकि उस समय जो उत्तेजक हैं, ठीक है, जो उनके सामने उत्तेजक जो हैं वो रखे होंगे तो उनकी सीखने की ललक बढ़ेगी, उन्हें पुनर्बलन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है एडविन रे गुथरी ने हमें दिया था सिद्धांत समीपता का सिद्धांत। तो उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपको बढ़िया लगा होगा। बिल्कुल छोटा सा सिद्धांत है, आप इसे थोड़ा सा इसको 2-4 बातें आप याद रखिए। एक तो क्या है एकल प्रयास पे किसने बल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा गुथरी का नाम। पुनर्बलन को किसने नकारा, तो यहाँ पे भी गुथरी का नाम। पुनर्बलन को नकार रहा है, इसका मतलब क्या है, ये थॉर्नडाइक और पावलव के जो सिद्धांत हैं, स्किनर के सिद्धांत, इनके क्या है विरुद्ध था, ठीक है, इनका विरोध कर रहा था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से इसका शिक्षा में क्या महत्व है ये बात आप ध्यान रखोगे तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इसमें से बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं बन रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी किया करो कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।